वेलकम बैक टू माय चैनल RM स्टडी टाइम। बच्चों, आज हम लोग जा रहे हैं NCERT बुक क्लास 9 की यूनिट नंबर 3 पढ़ने, जिसमें एक चैप्टर है द लिटिल गर्ल। इसके जो राइटर हैं कैथरीन मैन्सफील्ड हैं। कैथरीन मैन्सफील्ड न्यूजीलैंड की एक बहुत ही अच्छी राइटर हैं। इन्होंने फैमिली लाइफ के ऊपर बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। तो इसमें भी जो है एक छोटी सी बच्ची है, वो अपने पेरेंट्स के साथ कैसा रिएक्ट करती है, कैसा फील करती है, उसकी भावनाओं को व्यक्त किया गया है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो ज़रूर लाइक करें। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस लेसन का नाम है द लिटिल गर्ल। ठीक है, इस लेसन में जो राइटर हैं वो ये शो करना चाहती हैं कि हर एक पेरेंट्स जो है अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, बस उनकी परिस्थितियाँ उनको थोड़ा सा र्यूड बना देती हैं, जिसकी वजह से वो कभी कभी बच्चों पे गुस्सा करते हैं। लेकिन इसका रीज़न हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसे हमारे जीवन में भी कई बार हुआ होगा कि हमारे पेरेंट्स हमारे प्रति काफ़ी र्यूड हुए होंगे, काफ़ी उन्होंने हमको डांटा वाटा होगा। लेकिन अगर हम बाद में उस रीज़न को समझते हैं तो सोचते हैं कि पेरेंट्स ने जो किया अच्छा किया। तो चलते हैं, देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज ए फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। उस छोटी बच्ची के लिए वे डरने व उपेक्षा करने वाले व्यक्ति थे। तो फियर्ड मीन्स हो गया डरना, और अवॉइडेड मीन्स होता है किसी की उपेक्षा करना। तो जो छोटी बच्ची है वो किसी व्यक्ति को देखकर अक्सर डर जाया करती थी और उसकी उपेक्षा किया करती थी, अर्थात वह उसे देखना नहीं चाहती थी। एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह, बिफोर गोइंग टू वर्क, काम पर जाने से पहले, ही केम इन टू हर रूम, वह उसके कमरे में आता, एंड गेव हर अ कैजुअल किस, और वह उसे एक लापरवाह सा चुम्बन देता। ठीक है, मतलब उनके पिताजी हैं जो कि प्रतिदिन काम पर जाने से पहले उनके कमरे में आते थे उस बच्ची के और उसको किस किया करते थे। टू विच सी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर, और जिसके जवाब में वह कहती थी गुड बाय पिताजी। एंड ओह, और अरे, देयर वॉज अ ग्लेड सेंस ऑफ रिलीफ, उसमें संतोष का प्रसन्नता भरा भाव होता। सेंस मीन्स होता है भाव और ग्लेड मीन्स होता है प्रसन्नता। ठीक है, तो कह रहे हैं कि उसमें जो है प्रसन्नता भरा भाव होता। व्हेन सी हर्ड द नॉइज ऑफ द कैरियज ग्रोइंग फैंटर एंड फैंटर डाउन द लॉन्ग रोड, जब वह गाड़ी की आवाज़ को लंबी सड़क पर धीमा और धीमा होते हुए सुनती थी। फैंटर और फैंटर मीन्स हो गया कि धीमा और धीमा। ठीक है, तो जब वह गाड़ी को सड़क पर जाते हुए धीमी और धीमी उसकी आवाज़ होती जाती थी तो उसको बहुत ज़्यादा संतुष्टि मिलती थी। इसका मतलब कि उसके जब पिताजी चले जाते थे तो उसको बहुत संतुष्टि मिलती थी। इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम, शाम को जब वह घर पर आते थे, सी स्टूड नियर द स्टेयरकेस, तो वह सीढ़ियों के पास खड़ी रहती। एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल, और हॉल में वह उनकी तेज आवाज़ को सुनती थी। ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम, ड्राइंग रूम में मेरी चाय लाओ। हैजंट द पेपर कम एट, क्या अभी तक समाचार पत्र नहीं आया है। मदर गो एंड सी इफ़ माई पेपर्स आउट देयर, माँ जाओ और देखो क्या मेरा समाचार पत्र बाहर पड़ा है। एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और मेरे जूते लेकर आओ। स्लीपर्स मीन्स होते हैं चप्पल जो लोग नॉर्मली घर पर पहनते हैं। तो कहता है कि ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, तो मेरे चप्पल लेकर आओ। केजिया, मदर वुड कॉल टू हर, केजिया माँ उसे पुकारती थी। इफ़ यू आर अ गुड गर्ल, यदि अगर तुम अच्छी लड़की हो, यू कैन कम डाउन, तो नीचे आओ। एंड टेक ऑफ हर फादर्स बूट्स, और अपने पिताजी के जूते उतारो। ठीक है, तो उसकी माँ जो है केजिया को बुलाती है और कहती है कि अगर तुम अच्छी बच्ची हो तो नीचे आओ और अपने पिताजी के जूते उतारो। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स, तो धीरे धीरे लड़की सीढ़ियों से नीचे उतरती। एंड मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल, और अधिक धीरे धीरे वो हॉल को पार करती। एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और ढकेल कर ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोल देती। बाय दैट टाइम, उस समय तक, ही हैड हिज स्पेक्टेकल्स ऑन, वह अपने चश्मे चढ़ा लेते। एंड लुक्ड एट
her over them in a way that was terrifying to the little girl। और उसके ऊपर से इस तरह देखते जो कि उस छोटी लड़की को डराने वाला होता था। जब उसके पिताजी उसे देखते थे तो वह डर जाया करती थी। वेल केजिया, अच्छा केजिया, हरी अप, जल्दी करो, एंड पुल ऑफ दीज बूट्स, इन जूतों को उतारो, एंड टेक देम आउटसाइड, और इन्हें बाहर ले जाओ। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे, क्या आज तुम अच्छी लड़की की तरह रही हो। आई डोंट नो फादर, मुझे नहीं पता पिताजी। यू डोंट नो, तुम नहीं जानती। इफ़ यू स्टटर लाइक दैट, अगर तुम इस तरह से हकलाती रही, मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर, तो माँ को तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। शी नेवर स्टटर्ड विद अदर पीपल, वह कभी भी दूसरे लोगों के सामने नहीं हकलाती थी। हैड क्वाइट गिवन इट अप, उसने पूरी तरह छोड़ दिया था, अर्थात क्या छोड़ दिया था, हकलाना छोड़ दिया था। बट ओनली विद फादर, लेकिन केवल अपने पिताजी के सामने। बिकॉज, क्योंकि देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड प्रॉपरली, क्योंकि वह तब शब्दों को ठीक प्रकार से बोलने का कठिन प्रयास कर रही होती थी। अर्थात वो जब अपने पिताजी को देखती थी तो वह डर जाया करती थी और उनके सामने हकलाने लगती थी, जबकि वह किसी और के सामने हकलाना उसने छोड़ दिया था। व्हाट्स द मैटर, क्या बात है। व्हाट आर यू लुकिंग सो रेज्ड अबाउट मदर, तुम इतनी दुखी किस लिए लग रही हो माँ। I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide। मैं कह रहा है कि फिर उसके पिताजी कहते हैं कि काश कि तुमने इस बालिका को सिखाया होता कि वह आत्महत्या करती सी प्रतीत या दिखाई न देती। एक वर्ड दिया है, इसको फ्रेज है ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, आत्महत्या की कगार पर। अर्थात यहाँ पर जो पिताजी हैं वो कह रहे हैं कि तुमने अगर इसे सिखाया होता तो ये आत्महत्या करती इसे प्रतीत ना होती, मतलब मुझसे बात करते समय इतना न डरती। हेयर केजिया कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली, तो उसके बाद जो है कहते हैं, पिताजी कहते हैं, लो केजिया, मेरा चाय का प्याला ध्यान से ले जाकर मेज पर रख दो। ही वॉज सो बिग, वह बहुत बड़े थे। हिज हैंड्स, उनके हाथ। हिज नेक, उनकी गर्दन। स्पेशली हिज माउथ, खासकर उनका मुंह। व्हेन ही यॉन्ड, जब वह जम्हाई लेते थे। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जायंट, अकेले उनके बारे में सोचना किसी दैत्य के बारे में सोचने जैसा था। अर्थात जो बच्ची थी वो अपने पिताजी को एक दैत्य के समान समझती थी। ऑन संडे आफ्टरनून्स, संडे को दोपहर के समय, रविवार के दोपहर के समय, ग्रैंड मदर सेंड हर डाउन, दादी माँ उसे नीचे भेजा करती थी। टू द ड्राइंग रूम, ड्राइंग रूम में। टू हैव अ नाइस टॉक विद फादर एंड मदर, कि वह वहाँ पर अपने माता पिता से अच्छे से बात करे। ठीक है, तो जो संडे की दोपहर होती थी तो उसकी दादी माँ उसे ड्राइंग रूम में नीचे अपने माता पिता से अच्छे से बात करने के लिए भेजती थी। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड, लेकिन जो छोटी बच्ची थी वो हमेशा ये पाती थी, मदर रीडिंग, माँ पढ़ती थी, एंड फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफ़ा, हिज हैंकरचीफ ऑन हिज फेस, कि पिताजी सोफे पर पसरे रहते थे यानी लेटे रहते थे और उनका जो हैंकरचीफ यानी रुमाल उनके चेहरे पर होता था। हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशन, और उनका जो पैर है वो सबसे अच्छे तकिए पर होता था। स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, ठीक है, जब वह सोते थे तो वह गहरी नींद में सोते थे और खर्राटे भरते थे। जब भी वह ड्राइंग रूम में आती थी तो ऐसा ही देखती थी। शी सेट ऑन अ स्टूल, वह स्टूल पर बैठ जाती। ग्रेवली वॉच्ड हिम, और गंभीरतापूर्वक उनको देखती। अनटिल, तब तक। ही वॉक एंड स्ट्रेच्ड, जब तक कि वे जाग नहीं जाते और अंगड़ाइयाँ नहीं लेने लगते। एंड आस्क द टाइम, और तब समय पूछते। देन लुक्ड एट हर, फिर वह उसको देखते। डोंट स्टेयर सो, ऐसे मत घूरो। केजिया, केजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल, तुम छोटे भूरे उल्लू जैसी दिखती हो।
वन डे, एक दिन, when she was kept indoors with a cold, जब वह जुकाम के कारण घर पर थी, हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर, तो उसकी दादी माँ ने उसे बताया, दैट कि फादर्स बर्थडे वाज नेक्स्ट वीक, कि उसके पिताजी का जन्मदिन अगले सप्ताह है, एंड सजेस्टेड, और उसे सलाह दी, शी शुड मेक हिम अ पिन कुशन, कि वह उनके लिए एक पिन कुशन बनाए, फॉर अ गिफ्ट, उपहार के लिए, आउट ऑफ अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क, किससे, वह पीले रेशमी कपड़े के टुकड़े से एक पिन कुशन बनाए अपने पिताजी को उपहार देने के लिए। लेबोरियसली, बड़ी मेहनत से, विद अ डबल कॉटन, दोहरी रुई लगाकर, द लिटिल गर्ल स्टिच्ड 3 साइड, उस छोटी बच्ची ने 3 साइड सिल दिए, क्योंकि कुशन में क्या होता है 3 साइड सिलने के बाद उसमें कुछ ना कुछ फिल करना होता है, तो उसने 3 साइड सिल दिया। बट व्हाट टू फिल इट विद, लेकिन इसे किससे भरा जाए, दैट वॉज द क्वेश्चन, यह एक प्रश्न था। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन, दादी माँ बाग में बाहर थी, एंड सी वॉन्डर्ड इनटू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स, और वह माँ के बेडरूम में कतरनी देखने गई, मतलब छोटे छोटे पीसेज कपड़े के देखने के लिए वहाँ पर वो गई। ऑन द बेड टेबल, बेड के टेबल पर, सी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मेनी शीट ऑफ फाइन पेपर, बारीक पेपर के जो है शीट्स उसे उस पर दिखाई दिए। गैदर दैम, उसने उन्हें इकट्ठा किया। टोर दैम इनटू टीनी पीसेज, और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ दिया। एंड स्टफ्ड हर केस, और उसने उस थैले को भर दिया। देन सीव्ड अप द 4th साइड, उसके बाद उसने उसे चौथे साइड को सिल दिया। ठीक है, उसका कुशन तैयार हो गया चारों तरफ से सिलकर। दैट नाइट देयर वॉज ए ह्यूज एंड क्राई इन द हाउस, उस रात घर में बड़ा शोर शराबा हुआ। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट, पिताजी का बंदरगाह प्राधिकरण के लिए लिखा गया जो भाषण था, महान भाषण, वह खो गया था। रूम्स वर सर्च्ड, कमरों को तलाशा गया। सर्वेंट्स क्वेश्चनड, नौकरों से सवाल जवाब किए गए। फाइनली मदर केम इनटू केजियाज रूम, अंत में माँ केजिया के कक्ष में आई। केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन द टेबल इन आवर रूम, केजिया, मेरे विचार से तुमने तो हमारे कमरे की एक मेज पर कुछ कागज तो नहीं देखे। ओह यस, अरे हाँ, सी सैड, उसने कहा। आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज, मैंने उसे सरप्राइज देने के लिए फाड़ दिया था। व्हाट, क्या, स्क्रीम्ड मदर, माँ चीखी। कम स्ट्रेंथ डाउन, नीचे आओ, टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंस, इसी क्षण जो है तुम डाइनिंग रूम में नीचे आओ। एंड सी वॉज ड्रैग्ड डाउन टू, उसको खींचकर नीचे ले जाया गया। वेयर फादर वाज पाचिंग टू एंड फ्रो, हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, जहाँ पिताजी अपने हाथों को पीछे बांधे इधर उधर टहल रहे थे। पैचिंग टू एंड फ्रो मीन्स होता है इधर उधर टहलना, और हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, उसके उन्होंने अपने हाथों को पीछे कर रखा था। वेल, अच्छा, ही सैड शार्पली, उन्होंने कठोरता से कहा। मदर एक्सप्लेन्ड, मदर ने समझाया। ही स्टॉप्ड, वे रुके। एंड स्टार्ड एट द चाइल्ड, और बच्ची को घूरा। डिड यू डू डैट, क्या ये तुमने किया। नो नो, सी विस्पर्ड, नहीं, वह बुदबुदाई। मदर, गो अप टू हर रूम, माँ ऊपर अपने कमरे में जाओ। एंड फेच्ड डाउन द डैमेंड थिंग, और उस बकवास चीज़ को नीचे लाओ। सी दैट चाइल्ड पुट टू बेड दिस इंस्टेंस, तो वो कहते हैं, उनके जो पिताजी कहते हैं, देखो बच्ची को इसी क्षण सुला दो। तो यह इस पूरे चैप्टर का आधा हिंदी अनुवाद था, और अगर हम पूरा एक ही वीडियो में बनाएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अगर यहाँ तक आपको समझ में आया हो तो ज़रूर लाइक करें, और अगले पार्ट में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।